वचन का टॉपिक है विश्वास। तो आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 अध्याय का 1 से 3 वचन। हालेलुया। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। देखिए, विश्वास एक ऐसी चीज़ है, हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस जगह पर 2 से 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। और इसी विश्वास से हम प्रार्थना करने लगते हैं कि वो आशा रखते हैं कि परमेश्वर यहाँ है, और उसी विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है और परमेश्वर है, और हम मानते हैं और इसी वही आशा करते हैं। तो आइए हम विश्वास के बारे में जानते हैं, क्योंकि विश्वास एक ऐसी अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है जो दिखाई नहीं देता। उस पर हम विश्वास करते हैं कि ये यहाँ है, और यही विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि जो हम देख नहीं रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं, और आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि यही विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको सुन रहा है। और यही हमारी विश्वास है, क्योंकि देखो, विश्वास ही के द्वारा हनोक उठा लिया गया ताकि वो मृत्यु को नहीं देखा। परमेश्वर ने उसको जीवित ही उठा लिया कि ये मेरा भक्त है, ये मृत्यु को न देखे। विश्वास ही के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया, और इसी इब्रानियों 11 का 6 में लिखा हुआ है। आइए उसको हम पढ़ते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। देखिए, विश्वास परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो यहाँ है, और वह अपने खोजने वालों को अपना प्रतिफल देता है। देखिए, परमेश्वर कहता है, अगर तुम वचन के हिसाब से चलो और मेरे ऊपर विश्वास करते हो कि मैं परमेश्वर हूँ और यहाँ मौजूद हूँ, इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मेरे पास आता है वो विश्वास करता है कि वो मुझे कि परमेश्वर है, और वह अपने खोजने वाले को अपना प्रतिफल देता है। जैसे कि हम लोग प्रार्थना करते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितने भी टाइम विश्वास करें, उस विश्वास के द्वारा जो हम समय में परिश्रम करते हैं, में परमेश्वर के लिए विश्वास के द्वारा जो प्रार्थना करते हैं, वही हमारा प्रतिफल है। उस मेहनत का प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है। जैसे कोई कार्य करने के लिए जाता है आशा करके कि मैं वहाँ जाऊँगा और कार्य करूँगा, तो जितने घंटा मैं कार्य करूँगा उसका मजदूरी मुझे मिलेगा, अर्थात वो मेरा प्रतिफल हो गया। जैसा 8 घंटा काम किए उसका 200 रुपया हमें मजदूरी मिल गया, वही हमारा मजदूरी का प्रतिफल हुआ। हालेलुया। जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे जिस जगह जाने के लिए कहता हूँ वहाँ तू जा करके अपने घर परिवार, अपने पिता के घर को छोड़ करके, अपने परिवार कुटुंब को छोड़ करके जिस जगह मैं तेरे को जाने के लिए कहता हूँ वहाँ तू जा। ऐसे कहकर जब परमेश्वर उसको बोलता है अब्राहम को, तो अब्राहम ये नहीं सोचता है कि मैं इतना जो मेरे पास परिवार है, कुल कुटुंब है, पिताजी के घर में सारा परिवार है, बाल बच्चे हैं मेरा, और मेरा भाई का परिवार है, मैं इसको कैसे छोड़ कर जाऊँ, ये सब चीज़ नहीं सोचता है। वो ये सोचता है कि परमेश्वर ने मुझे जो आज्ञा दे दी है उसको मैं करूँगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि मैं जिस जगह पर जाऊँगा वहाँ परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, मुझे हर चीज़ में मुझे वो आशीष देगा। ये उनको पूरा
विश्वास रहता है, और इसी विश्वास को लेकर के वो परमेश्वर जहाँ वो जाने के लिए बोलता है वहाँ निकल जाता है। तो आइए हम लोग उत्पत्ति 12 का 1 से 4 को पढ़ते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 12 का 1 से 4 वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला आया। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि मैं तुझे जिस जगह पे जाने के लिए बोलता हूँ वहाँ अपने घर, अपने पिता के घर और अपने कुटुंब परिवार को छोड़ करके वहाँ चला जा, तब अब्राहम ने ना दाएं मुड़ा ना बाएं, वो परमेश्वर की आज्ञा को मान करके विश्वास करके वो अपने घर से लूत को लेकर के निकल गया। और जब वो निकला तो हरान देश में था। जब हरान देश से निकला तो वो जाते 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 जहाँ परमेश्वर ने बोला था वो कनान देश में पहुँचा। जब कनान देश में पहुँचा तो वो कनान देश एक ऐसी देश था जहाँ पर बहुत सारे लोग पाप में डूबे हुए थे, और जब पाप में डूबे हुए थे उसी जगह में परमेश्वर ने उनको बोला कि यहीं रह, और मैं यहाँ तेरे कुटुंब को बढ़ाऊंगा और तेरे द्वारा वंश उत्पन्न होगा जिसका नाम तो इसहाक रखना बोला। और जब उसने उस जगह में ठहरा तो लूत और वो दोनों उसी जगह में रहा, और परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि मैं तुझे इस जगह में आशीष दूंगा और तेरे कुल को बढ़ाऊंगा, और जो तुझे आशीर्वाद देगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसको मैं श्राप दूंगा। परमेश्वर ने वहाँ आशीर्वाद और श्राप इसलिए बोला कि वह जगह एक पाप भरी हुई जगह था जिस जगह में अब्राहम को परमेश्वर ने भेजा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, मैं तेरे को इसीलिए आशीर्वाद दूँ, जो तुझे आशीर्वाद देगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसको मैं श्राप दूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन कहा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मान करके विश्वास करके उस कनान देश में जा बसा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि हे अब्राहम, तू तंबू से बाहर निकल और तू चारों तरफ अपनी नज़र को घुमा। जितने तुझे दिखाई देता है चारों तरफ, जिस जिस जगह पर तेरी नज़र पड़ेगा वो सब को मैं तेरे को फेर दूंगा, कहा परमेश्वर ने। और इस प्रकार परमेश्वर ने उसको बोला, और उस सारे जगह, उस देश को, पूरा कनान देश को परमेश्वर ने अब्राहम को दे दिया। हालेलुया। जब उस देश को, कनान देश को परमेश्वर ने दे दिया, तब परमेश्वर ने कहा कि आकाश को देख, आकाश के तारागण को देख। तब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि आकाश के तारागण को देख। तब अब्राहम ने आकाश के तारागण को देखा, और परमेश्वर ने कहा कि जितने भी तारा तेरे को दिखाई दे रहे हैं उतने ही मैं तेरे कुटुंब को फैलाऊंगा बोला, और परमेश्वर ने उसको कुटुंब को उतना ही फैलाया। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से यीशु ने जब गलील में आया, गलील देश में आया, तो मार्था ने यीशु मसीह के पास आदमी भेजा, उसका भाई लाजर मर गया था। तो यीशु मसीह के पास खबर भेजवाया कि देख तेरा जो भाई है वो मर गया है, और आकर के उसको जिंदा कहकर बोला। तब यीशु मसीह ने कहा कि लाजर सो गया है, मैं उसको जगाने के लिए जा रहा हूँ। जब यीशु मसीह ने ऐसी बोला तो उसके चेलों ने कहा, प्रभु अगर वो सो गया है तो जाग जाएगा, वहाँ जाने की दुख क्यों उठा रहा है।
तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ लाजर सो गया है, वो सो गया नहीं, वो मर गया है। मैं उसको मरे हुओं में से जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहा। तब उसके चेलों ने कहा, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से ऐसी कहा। उसके बाद उसने वहाँ आया, हे मार्था, हे मार्था, लाजर कहाँ है? तब मार्था ने कहा, प्रभु उसके तो मरे हुए 4 दिन हो गए, यहीं पड़ा है, दफनाया गया है कहकर बोला। तब यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि उसका पत्थर को हटाओ। जब मार्था ने उनके पत्थर को हटाने के लिए गया तो मार्था कहा, प्रभु उसमें से तो बदबू आ रहा होगा, कैसे पत्थर को हटाए? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब मार्था ने विश्वास किया और विश्वास करके उस पत्थर को हटाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय कहा कि हे लाजर बाहर निकल आ, कहा। और यीशु मसीह ने उस कब्र में तो कितना सारा लाश पड़ा हुआ था, कब्र था, तो यीशु मसीह ने ऐसा ही क्यों कहा कि खाली एक ही लाजर निकला कहकर? अगर वो सबको बोलता तो सब जिंदा हो जाते। इसीलिए उसने सिर्फ लाजर को ही बोला कि हे लाजर कब्र से बाहर निकला। और मार्था ने विश्वास करके पत्थर को हटाया, और जब पत्थर को हटाया तो लाजर कफन से बंधा हुआ, लपेटा हुआ बाहर निकला। और बाहर निकला तब यीशु मसीह ने कहा कि इनके कपड़े को खोल दो और इन्हें जाने दो। हालेलुया। जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर को आज्ञा को मान करके वो कनान देश में गया और विश्वास किया, और परमेश्वर ने उसके विश्वास के द्वारा उसको आशीष दी, उनके परिवार को बढ़ाया, भेड़ बकरी को बढ़ाया, सब चीज़ का आशीष ही आशीष दी विश्वास ही के द्वारा। उसी प्रकार और जिस प्रकार मार्था विश्वास किया तो उसके जीवन में परमेश्वर भी उसके विश्वास के द्वारा लाजर को जिंदा किया। उसी प्रकार अगर आप लोग भी अगर यीशु मसीह पर ऐसी विश्वास करोगे और विश्वास के साथ दृढ़ रहोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे और विश्वास करोगे, तो जो कार्य यीशु मसीह ने अब्राहम के जीवन में आशीष ही आशीष का कार्य किया, उसी प्रकार आप लोगों के भी जीवन में परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसी तेरे लिए हो जाए, ऐसे कहकर परमेश्वर बोलता है। तो इसी विश्वास के द्वारा अगर आप भी परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में कार्य करेगा। चाहे वो आप लोगों की बीमारी की परेशानी हो, दुख हो, चाहे और किसी गरीबी का बोझ हो, चाहे लड़ाई झगड़े का बोझ हो, या और अन्य किसी भी बीमारी का बोझ हो, अगर विश्वास के साथ अगर आप परमेश्वर को मानोगे, परमेश्वर की बातों को मानोगे, उसकी आज्ञाओं पर चलोगे, तो उसी विश्वास के द्वारा भी परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा। हालेलुया।